क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे और खुद से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन यहां पर होगा, वह इस पॉइंट पर। बात समझ में आ गई। और इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट, समांतर होती हैं लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के पहले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ लिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी नहीं लास्ट में, ठीक है। चलो अभी चलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, मैं वादा करता हूं कि आपका एक सेकंड भी खराब नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम समझते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं सबसे पहले यहां पर केस वन। केस वन का मतलब है यहां पर जो दो आपको लाइनें दिख रही है ना, जब भी आपको ग्राफ में ऐसी दो लाइनें दिखेंगी तो वहां पर आपका वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये क्या हो गया, y और ये x। इसमें जब आप पॉइंट रखते हैं तो कभी कभी आपकी लाइनें ऐसी जाती हैं और ऐसी जाती है ना, वो चाहे जहां भी जा सकती हैं, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है। ऐसा अगर आपको दिखता है दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन यहां पर होगा, वह इस पॉइंट पर। बात समझ में आ गई। और इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे पर चलते हैं, केस टू में। केस टू का मतलब है कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, यहां पर देखिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ ऐसे मिला है, y है यहां पर, x मिला है, तो आप जब भी पॉइंट रखते हैं तो कभी कभी होता ऐसा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होती हैं लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन, और इसको ही कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके बाद आपका आता है केस थर्ड। यहां पर हमने 2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3। अभी जो आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा अभी समझ में आएगा, और टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा। तो जो केस 3 है उसमें ये दिखाया गया है कि दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। देखो एक ब्लैक से मैंने बनाया, एक ब्लू से बनाया, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये देखो एक दूसरे से इनफाइनाइट जगह पर मिल रहे हैं। यहां पर एक चीज देखो, क्या दिख रहा है आपको कि जितने भी पॉइंट्स पर मिल रहे हैं ये दोनों लाइनें, उतने ही सॉल्यूशंस हो रहे हैं। जैसे यहां पर एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है, सॉरी एक पॉइंट पर ये दोनों मिले तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, एक हुआ। और यहां पर देखिए ये कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और इसका देखिए ये पूरा का पूरा जब तक जहां तक लाइन जाएगी ये क्या हो रहा है, पूरी जगह पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो क्या हो रहे हैं, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो रहे हैं, यानी कि हर जगह मिल ही रहे हैं। यहां पर भी सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ऐसे इनफाइनाइट तक मिलेगा। इसलिए इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। और इसको कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसका यूज कहां पर होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो रिप्रेजेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे ग्राफ में, तो आपको वही से देख करके पता चल जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर इनफाइनाइट में से कितने सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमको सॉल्यूशन जानने के लिए इतना हमको करने की जरूरत है, पहले क्या कि हम क्या करें, इक्वेशन बनाए फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तब जा करके हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिया गया होगा कंडीशंस क्वेश्चन में तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आप ऐसे ही क्वेश्चन देख करके ही बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। वो कैसे, वो यहां पर हम देख करके बताएंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मली होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो तो वहां पर क्या होगा, उसके
एक सोल्यूशन होंगे, यानी कि ये जो दिख रहा है आपका ना, यही इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है, यही पहला वाला। तो जब भी आपको a1/a2 और b1/b2 बराबर न दिखे, इक्वल न दिखे, तो वहां पर उसका वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया हूं मैं, 2/4 सॉरी 2 है यहां पर, यानी कि a1 हो जाएगा, और 4 है आपका क्या हो जाएगा a2, एंड इक्वल करते हैं 3 है यहां पर, b1 काम कर रहा है, b2 का काम कौन कर रहा है, 3 ही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2, और यहाँ पर आएगा 1/1, जो कि इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, आप ऐसे देख लीजिएगा, देख करके बता दीजिएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पर, जो केस 2 लिया है ना, उसी का ये कंडीशन है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें a1/a2 एंड b1/b2 बराबर हैं, लेकिन यहां पर c1/c2 उसके बराबर नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर भी हमने इसका भी एग्जांपल लिया, चलो इसको भी करके देखते हैं। जैसे यहां पर a1 है 7, a2 है 14, एंड इक्वल करते हैं b1 है 5 और b2 है कितना 10, ठीक है, एंड इक्वल करते हैं हम। तो यहां पर देखिए ये माइनस में है 6, तो क्या करेंगे, माइनस का हम यहां पर 6 लिखेंगे, और मतलब कि ये c1 है ना, और ये c2 की जगह पर क्या है 4, यानी कि +4 है। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ इसको देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इज इक्वल टू -3/2। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, यही चीज है और आपका, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे, वहां पर मान लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले पर, जो कि केस 3 था, उसका हम देखते हैं कि इक्वेशन देकर के कैसे बताएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जब भी आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल दिखे, तीनों के तीनों बराबर दिखे, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल हमने इसका भी ले लिया है, चलो इसको भी हम देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे 3 है 9 है, ठीक है, यानी कि a1 की जगह पर क्या है 3 है, a2 की जगह पर है 9, b1 की जगह पर कितना है 2, एंड 6 के स्थान b2 के स्थान पर है 6, c1 के स्थान पर है -6, एंड और देखो c1 के स्थान पर है -6, और यहां पर जो -6 है ना, यहां पर -6 नहीं करके हम कर देते हैं क्या, यहां पर 18 कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उसी का एग्जांपल बताना है जो कि यहां पर मैंने करा हुआ है। तो उस तरीके से भी एग्जांपल हमको भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे -18 है, तो c2 के स्थान पर कितना हो जाएगा -18। ओके, तो अभी इसको देखते हैं क्या ये तीनों इक्वल है। तो ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, यानी कि यहां पर आ रहा है 1/3, यहां पर भी आ रहा है 1/3, और यहां पर भी आ रहा है 1/3। तो देखो तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गई बात। यही आपका कॉन्सेप्ट था और यही चीज आपको समझनी थी। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और अगर आपको कंडीशन दी गई है, जैसी कंडीशन दी रहेंगी आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ग्राफ बनाने के लिए कहेगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इस तरीके से, वहां पर आपको देख करके पता चल जाएगा कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 3.2 है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको एक बार दो बार बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसको अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे और खुद से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।